Hello bachcho, let's read this question. The question says that a wire loaded by a weight of density 7.6 gram per centimeter cube is found to measure 90 centimeter. On immersing the weight in water, the length decreases by 0.18 centimeter. Find the original length of wire. आइए बच्चों इसके लिए हम डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो समझना होगा वो ये है यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉड्यूलस, क्योंकि जो आपको कैलकुलेट करना है दैट इज ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर, वो इसी एक्सप्रेशन से आप कैलकुलेट करेंगे। एंड यू नो दैट यंग मॉड्यूलस को आप कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, एंड स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ जो कैलकुलेशन आप करेंगे उसमें चेंज इन लेंथ आपको अगर कैलकुलेट करना है तो इस एक्सप्रेशन से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल एल, दैट इज चेंज इन लेंथ, ये होगा एफ एल अपॉन ए वाई। सो एक कॉन्सेप्ट तो ये कैलकुलेशन में लेना है हमको, एंड सेकंड जो कैलकुलेशन में लेना है दैट इज एफ बी, the force exerted by fluid or liquid when an object is wholly or partially immersed in it। तो बच्चों ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमें ध्यान में रखना है, और चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए जो क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन एक मास है, ये कंसीडर कर लेते हैं हम, और ये केस वन है। तो केस वन में जब उसको आपने हैंगओवर करके रखा है, ये एम जी इतना तो ग्रेविटेशनल पुल उस पर रहेगा, ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगेगा, और इनिशियली इसका जो लेंथ है दैट इज गिवन 90 सेंटीमीटर, एंड इसका जो डेंसिटी गिवन है वो आपको गिवन है 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इस लेंथ को हम रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं एल प्लस डेल एल से। राइट, सेकेंड केस में क्या होता है कि ये लेंथ पर ही इफेक्ट आता है, बिकॉज हम इस वेट को यानी कि जो हमें गिवन है इस ऑब्जेक्ट को हम वाटर में डिप कर देते हैं। तो ये वाटर में डिप किया हमने, और जिस तरह से वाटर में डिपिंग करने पर ये क्या होगा, बायंट फोर्स इस पर वर्कआउट करेगा। तो एफ बी इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, और इसकी वजह से यहाँ आप देख सकते हैं कि एम जी डाउनवर्ड वर्क कर रहा था, अब ये एफ बी अपवर्ड वर्क करेगा, एम जी डाउनवर्ड वर्क करेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें टेंशन में थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा टेंशन इस वायर में, और इसकी लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब लेंथ में जो चेंज आएगा उसको हम देख लेते हैं। देखिए एल प्लस डेल एल इतना तो लेंथ है ही, लेकिन हमें गिवन है कि कितना डिक्रीज हो जाता है ये, तो 0.18 सेंटीमीटर इतना ये डिक्रीज हो जाता है। तो प्रीवियस लेंथ दैट इज एल प्लस डेल एल, और बाद में लेंथ हो जाता है एल प्लस डेल एल माइनस 0.18। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम आगे इसको कैलकुलेशन में कि कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो फर्स्ट केस में तो डेल एल,
is equals to F L by AY, and that is equals to mg into L अपॉन AY। ये आपके लिए इक्वेशन नंबर 1 बनेगा जो कि फर्स्ट केस में है, क्योंकि F जो है वो कितना है, mg के इक्वल है। सेकेंड केस हम लेते हैं जब वैल्यू चेंज होगी तो इफेक्टिव फोर्स दैट इज F इक्विवेलेंट, ये कितना वर्क कर रहा होगा, तो ये वर्क करेगा mg डाउनवर्ड एंड Fp अपवर्ड, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल, दोनों एक दूसरे के क्योंकि अपोजिट है। की वैल्यू Fp की वैल्यू है mg रो अपॉन रो नॉट। आपको बता देते हैं यहाँ पर रो दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड that is water, and rho naught that is density of mass, जो कि हमको गिवन है, इसका वैल्यू हमें गिवन है 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेकेंड केस जो हमने डील किया उसमें वैल्यू कितना हो जाएगा उसको देख लें। ये होगा डेल एल माइनस 0.18 equals to F equivalent L divided by AY, that is F equivalent का भी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये L अपॉन AY को रखिए इधर और ये हो जाएगा mg 1 माइनस रो अपॉन रो नॉट, इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 2 divided by equation 1. So in this case we get del L minus 0.18 divided by del L equals to 1 minus rho upon rho naught, as you see in equation 1 and equation 2। इसको भी सॉल्व करना है बच्चों हमको, तो हम इस स्टेप को सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा 1 माइनस 0.18 इक्वल्स डिवाइडेड बाई डेल एल इक्वल्स टू 1 माइनस, देखिए ये वाटर के लिए है तो रो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये गिवन है दैट इज 7.6, ये 1 to 1 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ आपको यहाँ से डेल एल कैलकुलेट कर लेना है, वो होगा 7.6 इंटू 0.18 डेल एल इज इक्वल्स टू 1.368 सेंटीमीटर, एंड ओरिजिनल लेंथ फाइंड आउट करना है, तो ओरिजिनल लेंथ आपके पास था L प्लस डेल एल, ये था आपका 90 सेंटीमीटर। आप इसमें से L फाइंड आउट करेंगे तो L इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस डेल एल, दैट इज 90 माइनस 1.368, एंड फाइनली L इक्वल्स टू 88.632 centimeter. So this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.